हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक ऐसे वर्ड पे डिस्कस करने वाला हूँ जिस वर्ड का एक्सप्लेनेशन शायद ही मैं कर सकूँ। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का कोई भी स्कॉलर, बड़े से बड़ा स्कॉलर, अगर इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ये कह सकता है कि हाँ मैंने इस वर्ड को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जी हाँ, ये क्योंकि ये एक वर्ड न होकर के, ये एक पर्सनैलिटी न होकर के, ये एक पूरी दुनिया है। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं माँ के ऊपर, माँ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कुछ शब्दों में या कुछ चंद मिनटों की स्पीच में। लेकिन इस इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर बात करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस माँ को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या वो चाहे जिस भी धर्म का हो, उसको उस धर्म के हिसाब से माँ की बहुत ज़्यादा अजमत बताई गई है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना बताया गया, वो चाहे कोई भी धर्म हो। फिर इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? हम अक्सर फिजिक्स में पढ़ाते रहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन होता है। तो फिर आखिर ये माँ जो बेशुमार मोहब्बत करती है, जो बेशुमार लव करती है अपने बच्चों से, उसके बच्चे जो होते हैं वो उसको उतनी मोहब्बत लौटाते क्यों नहीं? क्या ये माँ बस इस तरीके से सिर्फ दुनिया में इसीलिए आई है कि सिर्फ वो सेवा करे? छोटे से लेकर के जिस दिन तुम पैदा हुए हो, जिस दिन पैदा किया, जब पैदा होने से पहले से तुम्हारे लिए बेशुमार कुर्बानियां दे रही है, और पैदा होने के बाद छोटे से लेकर के जब तक तुम जिंदा रहते हो तब तक तमाम कुर्बानियां तुम्हारी माँ देती है तुम्हारे लिए। लेकिन उसके बदले में आज की जो जनरेशन है, या हर जनरेशन में उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलती क्यों नहीं? इस बात पे डिस्कस करने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ। देखो, मेरा ऐसा मानना है बेटा कि लाख तुम कितने भी अमीर तरीन इंसान बन जाओ, लेकिन अगर अपने माँ की खिदमत नहीं करते हो ना, अगर माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मेरी नज़र में ऐसा इंसान सबसे गरीब होता है। कोई कितना भी कह ले कि मैं बेशुमार, मेरे अंदर पावर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी माँ के पैर को भी न दबा सको, अगर उसे खुशियाँ न दे सको, तो मेरी नज़र में ऐसे पावरफुल होने से अच्छा है कि तुम इस दुनिया में ऐसे ही जी लेते। इस वक्त सोसाइटी में जो एक बात चलती रहती है कि इस ज़माने में हमें शांति नहीं है, या ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आती। एक बात याद रखें आप, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आप चाहे जितना भी आलीशान मकान बना लें, चाहे जितना भी बड़ा घर बना लें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी माँ के पास सोएं, अपनी माँ की गोद में सोने की कोशिश करें। बिलीव मी, दुनिया का बड़े से बड़ा होटल, बड़े से बड़ा घर आपको वो नींद, वो शांति नहीं दे सकता जो आपको आपकी माँ की गोद में मिल सकता है। तो माँ की गोद में कभी कभी सोएं आप, आपको बिलीव मी बहुत ही शांति मिलेगी। और जो एक ट्रेंड चलता है इस वक्त, हमें घर के खाने अच्छे नहीं लगते, हम कभी इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे, कभी किसी ढाबे पे खाना खाएंगे। एक बात याद रखना मेरी, ये आपको जो खाने जो घरों के अच्छे नहीं लगते ना, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, आपने मोहब्बत करना छोड़ दिया अपनी माँ से। आपको वो खाने, उनके हाथों के बने हुए खाने आपको अच्छे नहीं लगते। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि आखिर ये आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, इनको अपनी माँ के हाथ के बने हुए खाने अच्छे नहीं लगते। एज ए फन आप खा सकते हैं, लेकिन आप रोज खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी माँ को वो इज्जत नहीं देते। बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए, आप अपनी माँ के हाथों से खिचड़ी खाइए। ये 5 स्टार होटलों से, कसम से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको स्वाद मिलने वाला है, इससे ज़्यादा टेस्ट मिलने वाला है। लेकिन आप अपनी माँ के हाथों से खाकर तो देखिए। आज के इस पढ़े लिखे दौर में एक एक ट्रेंड चला हुआ है ओल्ड एज हाउस बनाने का, और ओल्ड एज हाउस में अपने मम्मी पापा को भेजने का। आज एक पढ़ा लिखा जो नौजवान है, वो सबसे पहला काम वो ये करता है, जैसे उसकी जॉब लगती है, जैसे उसकी शादी होती है, तो उसका सबसे पहला काम जो ये होता है, वो अपने मम्मी पापा को कुछ दिनों के बाद ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट करता है। ये बताइए मुझे आप कि जिस माँ ने 4 बच्चों को अकेले पाला है,
क्या 4 बच्चे मिलकर के उसको नहीं पाल सकते? जरा सोचिए आप, वो माँ जिसके पास कोई एसेट्स नहीं थे, वो पसीने से लथपथ, पसीने में मेहनत करके 4 बच्चों को खिला पिला सकती है, तो क्या 4 बच्चे एक अकेली माँ को नहीं खिला सकते? मुझे एक कहानी याद आती है, ओल्ड एज हाउस का मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ, यहाँ पे बात किया हूँ। एक कहानी है कि एक था, बचपन में ही उसके अब्बू की डेथ हो गई थी। तो उसकी मम्मी ने बेशुमार मेहनतें की और उसको एक अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया और उसकी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद उसकी शादी भी हुई। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जो उसकी मम्मी थी, उनको थोड़ा कफ की प्रॉब्लम थी, उनको खांसी आती थी। तो उसकी जो बीवी थी, उसने उस लड़के से कहा कि इसको ले जा करके ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट कर दें आप। और लड़के ने वैसा ही किया। एक बार कुछ दिनों के बाद ओल्ड एज हाउस से एक कॉल आई उसके वहाँ कि आप आ जाएं, बहुत जल्दी आपकी जो मदर हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। ये लड़का भागते हुए ऑफिस से वहाँ पे जाता है और जा करके उनसे कुछ बातें करता है। तो वो जो उनकी माँ थी, उन्होंने उससे एक लास्ट में एक वर्ड कहा कि बेटा, उसने ऐसे ऊपर देखा, उस माँ ने ऊपर देखने के बाद कहा कि बेटा, ऐसा करना कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, आप यहाँ पे फ़ैन लगवा दीजिएगा। तो उस लड़के ने कहा कि माँ, आप जा रही हैं, आपको तब भी इन लोगों की फ़िक्र है? तो उस माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे इनकी फ़िक्र नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि कल को जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें गर्मी न लगे, तुम्हें पसीने न हो। तो इस तरीके की मोहब्बत, इस तरीके की इज्जत हमारी माँ हमें देती है और हम उसकी इज्जत नहीं करते। तो ये होती है एक माँ की मोहब्बत। मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर, हम रिश्तों को कैसे अच्छा बना करके रखें या कैसे फील करें कि हमारा रिश्ता उनसे अच्छा है, हम कैसे अपनी मोहब्बत को उनके, अपने मम्मी पापा को दिखाएं। तो मेरा उनको एक सजेशन होता है, बेटा आप उनके साथ बैठें, आप उनसे बातें करें। आप अगर उनको फील नहीं करवाएंगे तो इस दुनिया में कौन है जो उनको फील करवाएगा? अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कौन है जो उनकी रिस्पेक्ट करेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि ये जो माँ बाप होते हैं, ये तुम्हारे लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं। और अगर तुम्हें वो पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? क्या वो तुमसे पैसे लेकर के कब्र में जाने वाले हैं? क्या तुमसे लेकर के वो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, जितनी भी मेहनत की है, वो सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। जिस दिन से तुम इस दुनिया में आए थे, उन्होंने तभी से प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि हम इसको क्या बनाने वाले हैं। और उनकी बेशुमार कुर्बानियों को ये सिला दोगे तुम? तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि स्कूल में, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, इवन फिर कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छी डिग्री हासिल करोगे, तो ये सब करने के बाद उनको रिस्पेक्ट देना न छोड़ें आप उसको हमेशा, उन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दें, हमेशा इज्जत करें। और अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर वो उन्होंने इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ उनकी बाद में, उनके बूढ़े होने के बाद उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनके साथ कुछ वक्त बिताना। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करता हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।